क्या आपको भी अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को समझने में प्रॉब्लम होती है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि लोग डिफरेंट होते हैं और सब लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, और हमें भी सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए। हम सब लोगों को एक तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं, लाइक एक तरीके से उनको साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिमिलरली बिहेव करें हमारे साथ, बट ऐसा नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में अगर आप समझ लोगे ना, सो आपके वर्क प्लेस, आपके फैमिली में, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस कुछ इंप्रूव हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बता देता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख के पूरी चीजों को समझोगे अच्छे से और चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो वाकई में आपको बेनिफिट फील होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। देखो, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कलर्स दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं क्या कलर आपको? तो आई होप आपको कलर्स दिख रहे होंगे ना। तो सबसे पहले ये चार कलर्स हैं, तो रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। तो अगर आप ब्रॉडली सोचो तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं ना, सबको आप एक तरीके से सोचो, सब लोग कहीं ना कहीं इस इन बास्केट्स में फिट होते हैं कहीं ना, या फिर ये बास्केट्स उन लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। दो तरीके ना। सो रेड काइंड के लोग अलग बिहेव करते हैं, येलो वाले लोग अलग बिहेव करते हैं, ग्रीन वाले अलग बिहेव, और ब्लू वाले अलग। और अगर आपको उनके साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करें तो आपको उनके टर्म्स में बात करनी पड़ेगी। मैं समझ रहा हूँ, जब आप किसी इंसान की तरह सोचने लग जाओगे ना, तो आप उससे अच्छे से समझ सकते हो, उससे अच्छे से बात कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैंने एक्स एक्सेस पे अगर आप देख रहे होगे, नीचे वाली वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें मैंने एक एक पे लिखा हुआ है इंट्रोवर्ट, एक पे लिखा हुआ है एक्सट्रोवर्ट। तो जो अब रेड और येलो वाले होते हैं ना, ये दोनों कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल होते हैं। मतलब आप फ्रंट जाके लोगों से बात करेंगे, आपसे सामने से आके पूछ लेंगे, ओपनली चीजें बताएंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लोग ब्लू और ग्रीन कैटेगरी में आ जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं वर्टिकल एक्सेस पे बात करूं तो ऊपर मैंने जो टास्क ओरिएंटेड लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है रिलेशन ओरिएंटेड। देखो, रेड और ब्लू लोग जो होते हैं ना, उनको काम से मतलब है, उनको काम पूरा होना चाहिए, गोल अचीव होना चाहिए, टारगेट्स बीट होने चाहिए। जबकि वहीं ग्रीन और येलो काइंड ऑफ लोग ज्यादा रिलेशन पे, मतलब उनको लोगों की ज्यादा वैल्यू और रिलेशन ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं। सो अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दूं, तो आप देखोगे तो जो ऊपर के एक्सेस और नीचे एक्सेस दोनों मिल गए। अब देखो, रेड को आप कैसे पढ़ सकते हो? रेड वाले लोग टास्क ओरिएंटेड, जैसे आपको ये दिख रहा होगा इसमें, जो रेड वाले लोग हैं वो कैसे हैं? टास्क ओरिएंटेड है। मतलब टास्क ओरिएंटेड है, टास्क, काम से मतलब। और रेड एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये आपसे आके सामने से बात कर लेंगे, अपने आप से बोलेंगे कि भाई हाँ और क्या चल रहा है। वहीं येलो की बात करें तो येलो वाले एक्सट्रोवर्ट प्लस रिलेशन ओरिएंटेड। और अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन वाले रिलेशन ओरिएंटेड और इंट्रोवर्ट। और अगर हम वही ब्लू की बात करें तो इंट्रोवर्ट एंड टास्क ओरिएंटेड। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। यस, सॉरी, आई नीड टू रिमूव इट, जस्ट अ मोमेंट। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे अब देखेंगे, अगर हम रेड कैटेगरी के लोगों की बात करें तो रेड में आप देख पा रहे होगे, ये लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब। और इनकी कुछ एक्सट्रीम कैटेगरीज की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखिए, एम्बिशियस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, स्ट्रांग विल्ड, एक बार डिसीजन ले लिया उस पर टिके रहेंगे। गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट चाहिए, पुश करेंगे कि हाँ हमको अपने गोल्स को अचीव करना है, आगे बढ़ना है, टारगेट बीट करने। डिसिसिव होते हैं, इनोवेटर होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, कन्विंस करने की एबिलिटी रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, पायनियर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात, नो बकवास। ओपिनियटेड होते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, इंटेंस होते हैं, स्पीड होती है, इनिशिएटर होते हैं, रिजल्ट ड्रिवन, रिजल्ट चाहिए, टाइम पास का काम नहीं चाहिए, जिससे एक्शन हो, रिजल्ट आए, वो काम करना है। पावरफुल होते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, और टाइम का हिसाब रखने वाले, पूरा टाइम कैसे वेस्ट नहीं करना। अगर हम वहीं पे बात करें तो इन लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो रेड वाले लोग होते हैं ना, ये लोग अपनी एनर्जी किस तरीके से ड्राइव करते हैं? अगर इनके पास अथॉरिटी होगी तो ये खुश रहेंगे, अथॉरिटी चाहिए इनको, चैलेंजेस चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए काम में, दिमाग का इस्तेमाल करने वाले लोग आसपास रखेंगे, कंट्रोल चाहिए चीजों पे। एंड अगर आप उनसे उनकी कहोगे धीमे बात करेगा, थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं इजीली ना। तो अगर इनको अथॉरिटी ना दें, चैलेंजेस ना मिले, एफिशिएंसी ना मिले, दिमाग के मतलब ऐसे जो लोग थोड़ा सा सेंसिबल बातें ना करें उनके आसपास हो, तो ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और इनको एनर्जी इन चीजों से मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें आपको इनको टैकल करना है तो कैसे करोगे? जब भी आप सपोज करो कोई रेड पर्सन है, या अब आपको पता है कि ये लोग टास्क ओरिएंटेड है और एक्सट्रोवर्ट है,
और आप इन लोग को काम से मतलब है, दिमाग की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, तो आप इनके पास जाके क्या है, आप इनके पास घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते कि आपको, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको जाके लीव चाहिए, तो पहले आप 50 बातें ये नहीं करोगे कि मुझे, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, आगे की 2-3 वीक का भी काम प्लान कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे 2 वीक की लीव चाहिए, नहीं। सीधे जाके बोलने का कि सर आई नीड 2 वीक्स लीव, मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मेरा एग्जाम है। तो इनको बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप वहीं 4 बार 4 लाइनें 5 लाइनें घुमा फिरा के बात करोगे ना, तो कहेंगे सीधे पॉइंट पे आ, टाइम पास मत करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट बात करने का। दे कैन गिव यू हार्ड टाइम बट दे डिजर्व। देखो ये आपको थोड़ा सा लग सकता है कि आपको ये लोग पसंद ना आए, थोड़ा आसपास हो सकता है कि ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, चिल्ला मतलब थोड़ा सा वॉइस हाई होती है, टोन हाई होती है, तो लेकिन ये लोग सब जगह आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग रिजल्ट ड्राइव करते हैं, एक्शन टेकर, फास्ट इनिशिएटर। अब वहीं येलो की बात करें तो ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं और रिलेशन ओरिएंटेड होते हैं। जब भी हमने रेड में बात किया तो वो थे गोल, टास्क, काम से मतलब है। वहीं येलो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, खुद से बोलेंगे, सबसे बोलेंगे, रिलेशंस पे ज्यादा फोकस रखते हैं। अगर इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो टॉकेटिव, बात करना पसंद है, एंथुजियास्टिक होंगे, परसुएसिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, स्पॉन्टेनियस, तुरंत काम करने में मजा आता है, एक्सप्रेसिव होते हैं, चार्मिंग, फुल ऑफ वाइटलिटी, सेल्फ सेंटर्ड अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं, सेंसिटिव, अडेप्टेबल, इंस्पायरिंग, इनको अटेंशन चाहिए भाई, ग्रुप का हीरो बनना है इनको, एनकरेजिंग, कम्युनिकेटिव, फ्लेक्सिबल, ओपन, सोशिएबल, इमेजिनेटिव एंड इजी गोइंग होते हैं। मजा आएगा इनके संग आपको जब भी आप इनके साथ रहो ना। तो जैसे अभी आपको पता चलेगा कि इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। इनको अपने ग्रुप का स्टार बन के रहना पसंद है। अगर ये अपने ग्रुप का स्टार नहीं है ना, तो इनको मजा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ये ड्रेन्ड फील करेंगे। ट्रस्टेड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड में काम करना पसंद नहीं करते, ग्रुप एनर्जी में थ्राइव करते हैं। जोक्स एंड ह्यूमर, हमेशा आपने देखा होगा ना अपने ग्रुप्स में हमेशा एक बंदा ऐसा होता है जो कुछ ना कहीं बात की स्टोरी सुनाता रहेगा, कोई ना कोई जोक क्रैक करता रहेगा, किसी ना किसी का मजा लेते रहेंगे। तो वो लोग होते हैं येलो पीपल, लाइक। और इमेज सेंसिटिव भी होते हैं। अगर आप इनको थोड़ा ज्यादा ह्यूमिलेट कर दोगे पब्लिकली, तो थोड़ा इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मतलब परेशान हो जाएंगे। स्पॉन्टेनियस, हैव हार्ड टाइम गोइंग इनटू डिटेल, मतलब इन लोग को ज्यादा डिटेल में जाने में, काम करने में पसंद नहीं आता। काम करेंगे, ऊपर ऊपर करेंगे, बट डिटेल्ड ओरिएंटेड काम में इतना, इतनी एनर्जी नहीं मिलती इनको। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अपने ऑफिस में हम सब लोग टी ब्रेक्स में जाते थे ना, तो हमेशा एक बंदा होता था जो सबसे ज्यादा बोलता था, सबसे ज्यादा जोक क्रैक करता था सब, और सब लोग उसके साथ जाना ही पसंद करते हैं। मेरे पुराने वाले ऑफिस में एक बंदा था जो हमेशा किसी ना किसी की बात करता रहता था, जब भी जाओ हंसते हुए आते हैं, सबके गले में हाथ डाल के घूमेगा, आराम से घूमेगा। दीज काइंड ऑफ पीपल आर येलो पीपल। सो हाउ टू टैकल दीज पीपल? देखो इन लोगों को एनर्जी मिलती है बोलने से, बात करने से। लेट देम डू द टॉकिंग, लिसन व्हाट दे आर सेइंग, कीप देम विद पीपल। आप इनको लोगों के साथ रखोगे ना तो एकदम खुश रहेंगे, मजेदार रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इन्हें आइसोलेट कर दोगे ना, तो ये बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, लाइक थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे। एक्सपेक्ट रैपिड एक्शन, काम करने में फास्ट है, तुरंत कर सकते। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, अभी हमने समझा रेड और येलो, अब हम बात करेंगे ग्रीन लोग। जब सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है ना, मेजोरिटी में ये ग्रीन की होती है। तो ग्रीन की बात करो, पेशेंट, रिलैक्स, सेल्फ कंट्रोल्ड, रिलायबल, कंपोज, लॉयल, मोडेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, लेंदी, स्टेबल, प्रूडेंट, डिस्क्रीट, सपोर्टिव, गुड लिसनर, अच्छे से सुनेंगे आपकी बात को, हेल्पफुल नेचर के होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, चीजों को इनिशिएट करते हैं, परसिस्टेंट, रिलैक्टेंट, मतलब ज्यादा 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 बहुत चीजों में वो नहीं जाने का, अपने एक दो काम सेट कर लेंगे, उन्हीं में लगे रहेंगे आराम से। थॉटफुल होते हैं, अपनी फीलिंग्स को इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, छुपा के रखते हैं। काइंड होते हैं और कंसिडरेट होते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ देख पाओगे इस जगह पे, तो इंट्रोवर्ट और रिलेशन ओरिएंटेड होते हैं, इतने ज्यादा बात नहीं करते। रिलेशन ओरिएंटेड, रिलेशन फॉर्म करके रखना अच्छा रखता है, मतलब अच्छे से ट्यूनिंग रहे, बैलेंस रहे रिलेशन, तो बढ़िया रहता है। अब इनको एनर्जी कैसे मिलती है? जब ये सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं, दे फील एनर्जाइज। नीड आइसोलेशन, इनको थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताना पसंद है। अगर ये अपने साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, मतलब लाइक कि अकेले कुछ कर लिया, अकेले खेल के आ गए, अकेले मूवी देख के आ गए, बुक पढ़ ली, कुछ कर लिया। डोंट नीड स्पॉटलाइट, इनको ग्रुप का स्टार नहीं बनना, इनको ग्रुप का पार्ट बनना है, बट स्टार नहीं बनना। स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स और सपोर्टिव होते हैं। इनको कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, सिंपल सा सपोर्टिव, लेकिन सपोर्टिव होंगे। अब हाउ टू टैकल दीज पीपल? गिव देम सम फ्री टाइम टू थिंक एंड टू गेट रिलैक्स, थोड़ा सा इन्हें फ्री टाइम दो, रिलैक्स हो पाए, जिससे ये आराम से चीजों को समझ पाए, अपने साथ टाइम स्पेंड कर पाए। सो अब आप सोचो आपके आसपास ग्रीन लोग कौन है। देखो, एक ऐसा पर्सन जो हमारे ग्रुप्स में जाता है, बट ज्यादा ग्रुप में बात नहीं करता, शांत शांत चलता है, मजेदार रहता है, लोग ट्रस्टेड रहते हैं, लोग अपने सीक्रेट्स बताते हैं उसे। आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा पर्सन होगा ना। सो दीज पीपल आर ग्रीन पीपल। और अगर आपको इनको अच्छे से रिलेशन बिल्ड करके रखना है, तो इन लोग को थोड़ा सा सेपरेट एनवायरनमेंट हो, अलग एनवायरनमेंट हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डोंट नीड स्पॉटलाइट, नहीं चाहिए इनको ज्यादा। इनके इनको
कंसिडरेट होते हैं, इनको टाइम चाहिए चीजों को समझने के लिए, लाइक कंपोज्ड है, लेंदी है, स्टेबल है, प्रूडेंट है। सो आप इनको ट्रीट करोगे कैसे? आप इनको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर ये सब काम नहीं दे सकते। ओके। अभी बात करते हैं लास्ट। जो ब्लू होते हैं वो होते हैं टास्क ओरिएंटेड, काम काम में बिल्कुल काम करने वाले, काम में बिल्कुल मतलब फोकस, टारगेटेड, इंट्रोवर्ट होते हैं। अब ब्लू को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बताता हूँ। देखो, जो मुझे मतलब कैच की इनकी बात है वो मेथोडोलॉजिकल फैक्ट्स पे बात करें। जब से आपको होता है ना, एक ऐसा बंदा जिससे बात करो, वो उसके पास सारे फैक्ट्स होते हैं, सारे डेटा होते हैं, उसको डिटेल में काम करना पसंद है। ऊपर ऊपर की बात करोगे मजा नहीं आएगा उसको। सो उसको चाहिए डिटेल, जितनी डिटेल्स है उतना बढ़िया। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें तो कंसेंशियस, सिस्टमैटिक, डिस्टेंट, करेक्ट, कन्वेंशनल, सीम्स इनसिक्योर, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर में काम करना पसंद है, एनालिटिकल मतलब क्वेश्चन करेंगे चीजों को, आपसे 50 सवाल पूछेंगे, परफेक्शनिस्ट, कोई काम करेंगे सोचेंगे ओके मुझे इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, नीड टाइम, टाइम चाहिए क्योंकि इनको एक सिस्टम फॉलो करना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं, रिफ्लेक्टिंग, मेथोडोलॉजिकल मेथड्स फॉलो करते हैं, डेटा चाहिए, फैक्ट चाहिए, क्वालिटी ओरिएंटेड, क्वालिटी का काम करेंगे, स्क्रूटनाइज करते हैं चीजों को। आप ये नहीं, आपने 4 पेज दिए तो आप ये नहीं ये एक्सपेक्ट करो कि ये 4 पेज पढ़ के ही आएगा बंदा। follows rules, logical, questioning, meticulous, reflecting, reserved, etc etc। अगर हम बात करें इन लोगों को एनर्जी कैसे मिलती है, आप देखो, अब इनको एनर्जी कैसे मिलती है, डिटेल। जब ये जैसे सपोज करो कोई काम कर रहे हैं और उसमें ये अच्छे से टाइम स्पेंड करें, 50 पेज पढ़ के आए हैं किस चीज के लेकर के, तो इनको मजा आएगा, इनको लगेगा हाँ मुझे कुछ चीजें पता है, वेल थॉट, मैंने अच्छे से और पढ़ा है, चीजों को समझा और मैंने अपने डिसीजन को अच्छे से एनालाइज किया है। इनको सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में रहना पसंद है, प्रोसेस ड्रिवन, टॉक लॉजिकल। अगर आप जब लोग लॉजिकल बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो इनको ज्यादा सुनने में मजा आता है, इनको ज्यादा खुशी मिलती है। अब इन लोग को कैसे आप टैकल कर सकते हो? देखो, अगर आपको पता है कि किसी पर्सन को डिटेल्ड बात करना पसंद है, इसको स्क्रूटनी करना पसंद है चीजों की, सो उनको टाइम दो समझने के लिए चीजों को। आप उनसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो तुरंत से तुरंत, जैसे अगर आपको कोई काम का आउटकम चाहिए 15 मिनट में, तो आप इनको दो ही मत, क्योंकि आपको पता है कि इन लोगों को किसी काम को समझने के 15 पेज तो पढ़ना ही है पहले, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो 15 पेज पढ़ने 15 मिनट में आप कैसे कर सकते हो ना, एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इनको टाइम चाहिए चीजों को समझने के लिए। अवॉइड टॉकिंग अबाउट रिलेशन, मतलब बहुत ज्यादा रिलेशन ओरिएंटेड बात आप बोलोगे कि हाँ, मैं मतलब सपोज करो आप ऑफिस में हो तो आप अपने घर का बताओगे कि यार मैं अब मतलब मेरे घर में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो इनको तब मजा नहीं आता। अगर बोलोगे कि हाँ हमें ये टास्क 10 दिन में कंप्लीट करना और हम इसको कोशिश करें कि एक वीक में कंप्लीट करके दे दें, तो ये टास्क ओरिएंटेड, गोल, काम, रिजल्ट की बातें करना इनको पसंद है। टेंड टू अवॉइड, जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पसंद, सपोर्टिव है, आपको गाइडेंस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बट इनको बहुत ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है, जो अपने काम से काम रखने वाले। सो अभी मैंने आपको ये पूरी पिक्चर बताई। रेड, अग्रेसिव, रिजल्ट, लीडर्स, लाइक जिनको फास्ट एक्शन, फास्ट काम, सब कुछ पसंद है, रेड। सेकंड, येलो, ग्रुप एनर्जी, लाइक ग्रुप का स्टार बनना, बोलना, लोगों के साथ रहना पसंद है। ग्रीन, रिलैक्स, कंपोज, स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, टाइम लेंगे काम करने में, धीमे धीमे करेंगे, आराम से करेंगे। ब्लू, बहुत डिटेल, जब आपको चाहिए ना कि कोई सॉलिड, मतलब मुझे एक एक निटी ग्रिटी में जाना है किसी चीज की, तो आप इन ब्लू लोगों को टास्क दे सकते हो, क्योंकि ये लोग डिटेल में जाएंगे। एक अगर आपको एक रिपोर्ट बनानी है 10 पेज की, तो ये 100 पेज पढ़ के आएंगे उसके लिए। तो आप ब्लू पीपल आर लाइक डिटेल एनालिटिकल। सो आई होप कि आपको इससे, ये जो मैंने आपको पूरा 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर समझाने की कोशिश की, इससे आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ पाओ। आप देखो कि ओके कोई पर्सन, जैसे आप अपनी टीम में देखो, आपके आपकी टीम में 10 लोग हैं ना, तो आप देखो ओके ये पर्सन को मैं किस कैटेगरी में, ये पर्सन किस तरीके से सोचता है। और यहाँ पे एक कैच है कि कोई भी पर्सन, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बकेट में आते हैं। हर पर्सन में कहीं ना कहीं या तो 2 कैटेगरीज की क्वालिटीज होती हैं या फिर 3 की। एक कैटेगरी वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, बट होते हैं, स्टिल एग्जिस्ट ना। सो ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, ये ये मैंने पूरा ये पढ़ा है। एक बुक है सराउंडेड बाय इडियट्स, दैट्स अ ग्रेट बुक, बाय थॉमस एरिक्सन की बुक है। मैं बुक का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो इस बुक को डिटेल में पढ़ सकते हो। बट अगर आप इन वीडियो से समझ के चीजों को एनालाइज करोगे और लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट समझ के, मतलब किस पर्सनैलिटी टाइप का है और उस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करोगे ना, सो आपके वर्क प्लेस रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं, और जहां फ्रिक्शन आ रहा था वहां अच्छे से काम हो सकता है। आई होप आपको मजा आया होगा गाइस। और अपने कमेंट्स कमेंट करो भर भर के, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और बताओ आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी, एक कमेंट टाइप करके बताओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।